बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी अल्लाह आपको मुश्किल में डाल देता है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि आप अपनी मसरूफियात के चक्कर में उससे बात नहीं कर रहे होते। आपकी ज़िंदगी में उसका तसव्वुर तो होता है, मगर आप प्रैक्टिकली उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। और क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करता, तो ये इग्नोरेंस उसे अच्छी नहीं लगती। वो आपको वापस बुलाने के लिए कुछ दिन के लिए कोई मुश्किल भेज देता है। जब तक वो मुश्किल रहती है, आप लंबी नमाज़ें पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ने की बजाय मांगने लगते हैं। आपका कानूनी ताल्लुक़ फिर से एक जज्बाती ताल्लुक़ में बदल जाता है। फिर वो मुश्किल हटा देता है, मगर आपका ताल्लुक़ काफ़ी अरसे उससे जुड़ा रहता है, और यही वो चाहता है। आपका रब आपसे दूर नहीं जाता, बल्कि आप अपने रब से दूर जाते हैं। अल्लाह किन लोगों से मोहब्बत करता है? अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उस पर तवक्कल करते हैं। बेशक अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। असल महरूम वो है जिसने अल्लाह के रास्ते को पहचान लिया और फिर भी उससे एराज़ किया। हम पर नहीं लाजिम कि हम दूसरों को ख़ुद से खुश करें या उसकी फ़िक्र करें कि लोग राज़ी हैं या नहीं, ये फ़लाँ को पसंद है या नहीं, कि मुझसे मोहब्बत है या नहीं। हम पर सिर्फ़ ये लाजिम है कि हम हर हाल में इस बात की फ़िक्र करें कि अल्लाह मुझसे राज़ी है या नहीं, अल्लाह को ये पसंद है या नहीं, अल्लाह को मुझसे मोहब्बत है या नहीं। फ़िक्रों में सबसे बेहतरीन फ़िक्र है, और इसी में दिल का सुकून भी है। आसमान से कभी नाकामी का पैगाम नहीं आता। आसमान से हमेशा एक यकीन दहानी आती है कि गम ना खाओ, बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ है। बंदे जब उसके सामने अपना हाथ फैलाते हैं तो अल्लाह फरमाता है, मैं उसे कैसे खाली मोड़ दूं, जबकि उन्होंने मुझसे मांगा। अगर मैंने ना दिया तो वो किससे मांगेंगे? तो उनकी झोलियों को मैं क्यों ना भर दूं? वो तो खुद कहता है कि आओ मुझसे मांगो। अल्लाहु अकबर। दुनिया वालों से मांगो तो वो नाराज़ होते हैं, अल्लाह से मांगो तो वो खुश होता है।